हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोग की दुआओं से। आज मैं अपने हस्बैंड के लिए गोभी का पराठा बना रही हूँ क्योंकि उससे पहले मैंने एक दफ़ा बना लिया था गोभी का पराठा, लेकिन मैंने उनके लिए वो ऑफिस गए हुए थे तो मैंने उनके लिए थोड़ी सी गोभी बचा के रख ली थी ताकि मैं उनके लिए अच्छा सा गोभी का पराठा बना लूँ क्योंकि उनको पसंद है। इसीलिए आज मैंने गोभी का पराठा बनाया। उसमें मैं थोड़ा सा प्याज काट लेती हूँ और हरी मिर्च काट के और बिल्कुल लाइट सा नमक डाल लेती हूँ और थोड़ी सी मतलब एक चुटकी मिर्च और एक चुटकी नमक और उसके अलावा हल्का सा प्याज और थोड़ा सा मैं उसमें ग्रीन चिली डाल देती हूँ, बस दैट्स इट। इसके अलावा फिर मैं पराठा वो बहुत टेस्टी और थोड़ा सा क्रिस्पी बनता है। और ये देखें जी, मैंने नाश्ता बिल्कुल रेडी कर लिया है उनका और साथ में अपने बेटे का भी नाश्ता लेकर आई हूँ। ये जो प्लेट में मैं इसको ब्रेड गरम करके उसमें थोड़ा सा वो डाल देती हूँ, दूध डाल देती हूँ, उससे थोड़ी सी नरम पड़ जाती है और इससे वो खा लेता है बड़े मज़े से। कभी होता है कभी खा लेता है शौक से और कभी नहीं खाता और वो अपने मूड पे डिपेंड करता है। उसको जो चीज़ पसंद आती है वो वही खाता है चाहे कुछ भी हो जाए। एक से दो बार चीज़ खाएगा, तीसरी बार नेक्स्ट टाइम वो तीसरी चीज़ नहीं खाएगा किसी भी सूरत में। तो आज मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पर आज मैंने हलीम बनानी थी तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं अपना ये जो कुकर है, प्रेशर कुकर, ये मैं खोल लेती हूँ। इसको मैंने ओपन नहीं किया हुआ था, काफ़ी देर का ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको खोल देती हूँ क्योंकि जो दालें वगैरह और हलीम वाले से वैसे तो पैकेट वाली बनानी है लेकिन उसमें फिर भी हम ना एक्स्ट्रा दालें वगैरह डाल देते हैं और चिकन वगैरह ना, तो उससे फिर वो इस तरह होता है कि वो थोड़ी सी और क्वांटिटी में बन जाती है और ज़्यादा मज़े की बन जाती है। इसीलिए फिर उसको प्रेशर कुकर में डाल दे तो ज़्यादा जल्दी गल जाती है, तो ज़्यादा गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और फिर इसी तरह ही वो खाना वगैरह इजीली जल्दी बन जाता है। और इसलिए फिर मैंने उसमें वो डाल दिया था, कुकर निकाल लिया और उसमें अब मैं दालें वगैरह मैंने रात को ही भिगो दी थी और मैंने सोचा था कि मैं दालें वगैरह भिगो देती हूँ और उसको फिर मैं ऊपर सुबह मॉर्निंग में ना टाइम से जल्दी बन जाएगी क्योंकि दालें वगैरह भिगो कर रखे ना तो वो जल्दी गल जाती हैं। साफ़ सुथरी करके उनको भिगो के अगर रख दो, और कुछ लोग तो दलिया भी डाल लेते हैं लेकिन मैंने दलिया नहीं डाला क्योंकि वो पैकेट में ऑलरेडी दलिया मौजूद होता है तो इसलिए फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा उसमें दलिया डालना। तो बस इसीलिए आज मैं ये व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही थी। अभी मैं उठी थी क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद मैं 2 बजे उठती हूँ, लाइक 1 बजे 1:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ क्योंकि रात सारी मेरा बेटा जाग रहा होता है तो फिर उसके साथ मुझे जागना पड़ता है, तो फिर इसलिए मेरी नींद नहीं पूरी होती और अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो मेरी आंखों में, मेरे सर में इतनी दर्द होती है ना कि मैं क्या बताऊं। बस ये देखें जी, मैंने कुकर न्यू निकाल लिया है और इसका ये वेट है इसके ऊपर लगाने वाला। ये ब्रावो कोई कंपनी है। वैसे तो जो मेरी दूसरी चीज़ें हैं वो किचन किंग की हैं वो, और ये जो ब्रावो का है क्योंकि वो अलग अलग शॉप से ली थी तो इसलिए वो जो लाइक दे रहे थे वो फिर हम लोगों ने ले लिया था। तो बस ये देखें, ये दालें मैंने भिगो के रखी थी और ये सारी दालें हैं लाइक मूंगी मसूर की दाल, चना दाल और माश की दाल, बस यही 3-4 दालें हैं। और इसके अलावा वो जो शाही हलीम का पैकेट है वो डालूंगी, लेकिन कुछ ना शाही हलीम के जो पैकेट्स होते हैं ना वो कुछ ये देखें शाही हलीम मिक्स, इसमें ना ये जो पैकेट निकला ना इसमें गंदम थी और दूसरी लाइक दलिया वगैरह था। लेकिन हम लोग जो पहले लाते थे ना वो पीसी हुई हर चीज़ होती थी, लाइक वो सारी ग्राइंड की हुई थी और सारी वो बहुत जल्दी ना ईजीली बन जाती थी। लेकिन इसको मैंने इतना पकाया ना, लेकिन फिर भी जो गंदम थी ना इसके अंदर ये गली नहीं सही तरह से। लेकिन आप जब भी कोई भी आप शॉप पर परचेज़ करने जाएं तो इस बात का ज़रूर ख्याल किया करें कि आप वो शॉप वाले को कहें कि हमें पीसी हुई दे, लाइक हलीम जो है ना वो मिक्स करने के लिए पीसी हुई दे जो इजीली बन जाए। ये तो साबत वाली थी तो इसलिए ये बन नहीं पा रही थी जल्दी से, तो वरना वो बहुत जल्दी बन जाती है मिक्स हलीम। तो बस इसीलिए फिर मैंने इसको बहुत ज़्यादा मतलब पकाने की कोशिश की, लेकिन फिर इतना टाइम नहीं था मेरे पास, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि मैं दोपहर से बना रही थी और शाम के 6-7 बज गए थे। तो फिर मैंने मेरी तो बस हुई, उसको मैंने वो गल नहीं रही थी सही तरीके से और फिर मैंने उसको ब्लेंड कर दिया, लाइक हैंड ब्लेंडर से फिर मैंने उसको ब्लेंड कर दिया और वो ब्लेंड होगी बड़े अच्छे से। इसमें मैं थोड़े से स्पाइसेस वगैरह डाल रही हूँ क्योंकि उसमें जो डब्बे के अंदर जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो भी ऑलरेडी उसमें मसाले वगैरह का एक पैकेट होता है और एक गंदम का पैकेट होता है, वो भी हम डाल लेते हैं। लेकिन वो क्योंकि हमने इसमें क्वांटिटी और बनानी होती है, इसमें दालें एक्स्ट्रा डालते हैं तो फिर हमने इसको एक्स्ट्रा नमक मिर्चें और मसाला जात भी ज़रूर डालने होते हैं, तो इसलिए फिर मैं ऊपर से भी और डालती हूँ इसके अंदर ताकि गरम नमक मिर्चें मसाला वगैरह कम ना हो जाए।
तो बस यही मेरी रूटीन थी आज की, और मैंने सोचा कि आज मैं खाने में क्या बनाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इधर मेरा बेटा जो है मेरे से मोबाइल खींचने की फुल कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी माँ से मोबाइल खींच लूँ किसी तरीके से और मेरे हाथ में आ जाए। इसको पता नहीं इतना रिमोट और इतने मोबाइल पसंद क्यों है। ये हमेशा रिमोट और मोबाइल को इस तरह पकड़ता है जैसे पता नहीं इसमें क्या चीज़, कौन सा खजाना है इसका कि जो इसने इसमें से निकालना अब ये देख रहा है कि मैं बस इस मोबाइल को पकड़ लूँ। उसको मैंने कार्टून्स भी लगा के दिए हुए टीवी पे कि इसका कंसंट्रेशन कार्टून्स पे जाए, लेकिन इसका ध्यान फिर भी मेरे इधर है इस पे रिकॉर्डिंग पे कि मैं ये फ़ोन पकड़ लूँ, किसी भी तरीके से मैं फ़ोन पकड़ लूँ अपनी माँ से। बस ये मैंने कुकर लगा दी, इजी हो गया। अब आराम से मैं दूसरे काम करूँगी, वो जो बाकी के काम मेरे रह गए हैं। अब मैंने यूटेंसिल्स वगैरह धोने हैं, इसको वॉश करके साथ ही रख देती हूँ ताकि फिर ज़्यादा काम नहीं रहता और उसके साथ साथ मैं सारे काम कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर आप काम छोड़ दें या दूसरे कामों में लग जाएँ तो वो फिर बर्तन पड़े ही रहते हैं। इधर किचन से मैं सारा फारिग वगैरह होकर फिर बाकी के काम करती हूँ, अपने बेटे को सुला देती हूँ, और अगर ना सोए तो फिर उसको टीवी लगा के उसको मैं बिठा देती हूँ, वो टीवी पे कार्टून वगैरह देखता रहता है। तो फिर बाकी के मैं ये काम वगैरह करके तो फिर उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं शाम की चाय बनाती हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए अगर घर पर हों तो। अदरवाइज़ तो वो 2-3 दिन ऑफिस जाते हैं, बाकी के दिन सारा घर पे ही रहते हैं, तो फिर इसलिए फिर मैंने सारे काम टाइम से करने होते हैं और टाइम से खाना वगैरह देना होता है। ये देखिए सारा मैंने किचन साफ़ कर दिया और एक तरफ से सारे यूटेंसिल्स वगैरह भी धुल गए हैं और ये सारा कॉर्नर भी सारा साफ़ हो गया। एक तरफ मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया और एक तरफ से कुकर वगैरह लगा हुआ है। अभी वो दाल वगैरह गली तो नहीं है, तो मैंने बस एनीवेज कुकर लगाया हुआ था। एक तरफ मैं ये जो है वो क्या उसको कहते हैं, मैं चिकन वगैरह सारा इसको पका लूँगी। इसके अंदर अलग से मैं बनाती हूँ हमेशा। कुछ लोग उसके अंदर भी हर चीज़ डाल देते हैं क्योंकि हर चीज़ उसमें गल जाती है, और प्याज वगैरह, लहसुन, अदरक, टमाटर का पेस्ट, हर चीज़ वो एक ही बार में हलीम में डाल देते हैं और वो चिकन वगैरह भी डाल के मेल्ट करके रख देते हैं। लेकिन मैं इस तरह अलग से बनाती हूँ। लेकिन एक अभी मैं एक इकट्ठा बनाने की कोशिश करूँगी कि उसमें क्या फ़ायदा और इसमें क्या मतलब टेस्ट में क्या डिफरेंस आता है। तो अभी तो फिलहाल मैं इस तरह बना रही हूँ। इसको मैंने अलग से यहाँ से फ्राई किया। प्याज को मैं फ्राई करूँगी, साथ लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह डालकर इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। जल्दी टाइम से ग्राइंड हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं अभी तो नहीं मैं ग्राइंड करूँगी, अभी मैं इसमें चिकन डालूँगी। चिकन को मैं थोड़ा सा पकाऊँगी और जैसे ही थोड़ा सा गल जाएगा तो उसके फिर मैं अलग से उसके जो रेशे वगैरह कर लूँगी ताकि वो अलग से हो जाए। और उसके बाद फिर मैं उसको सारा कुछ चिकन निकाल कर और इसको सारा को ब्लेंड करके उसको मैं सारा कुकर में डाल दूंगी और वो दालों के साथ पकता रहेगा। तो बस इसी तरह ही बनाते हैं। कुछ लोगों का अपना तरीका होता है, कुछ लोगों का अलग तरीका होता है, लेकिन मैं इस तरीके से हमेशा मैंने इसी तरीके से बनाई है। तो इस तरीके से भी अच्छी मज़े की बन जाती है। और आप लोग भी ज़रूर बना के मुझे बताइए कि आप लोगों की किस तरह बनी है। लेकिन अभी तो मेरे मसाला जात थोड़े कम थे अभी, क्योंकि वो ग्रॉसरी में मेरे हस्बैंड को लाना याद नहीं रहे, क्योंकि मैं साथ नहीं थी गई, इसीलिए उनको लाना वो याद नहीं रहे। तो फिर बाकी के अब लेकिन जितने थे मसाला जात वगैरह वो मैंने डाल लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने अच्छी टेस्टी बहुत बनी थी। अब मैं हलीम जो बहुत मज़े की बन गई थी, उसमें लाइक जो चिकन की क्वांटिटी थी उसके अकॉर्डिंगली परफेक्ट थी। कुछ लोग ज़्यादा चिकन डालते हैं, कुछ लोग कम डालते हैं, कुछ लोग नॉर्मल डालते हैं, अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन जो मटन की हलीम होती है ना, उफ बहुत टेस्टी बनती है, लाइक बहुत ज़्यादा टेस्टी। मटन की हर चीज़ ही बहुत मज़े की बनती है। लाइक मटन की बिरयानी, यार मैंने इतनी मज़े की बनाई थी बिरयानी दुबई में मटन की कि वो मैं क्या बताऊँ, वो इतनी मज़े की बनती थी और टेस्टी बनती थी ना कि वो जो चिकन का भी वो जायका नहीं आता जो मटन की बिरयानी बनती है। तो मैं जब दुबई गई थी तो वहाँ पर मैंने 2 से 3 बार बनाई थी, तो वो बहुत 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 मज़े की थी। तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तब मेरी शादी भी नहीं थी हुई। तो मैं शादी से पहले गई थी दुबई अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पर मैंने बनाई थी, तो वो बहुत मज़े की बनी थी, लाइक सीरियसली बहुत मज़े की बनी थी। और उसके बाद फिर मैंने चिकन की बनाई है, यहाँ पाकिस्तान आके भी मैंने दुबई मटन की बनाई थी, तो वो भी बहुत मज़े की बनी थी। लेकिन यहाँ पर भी अपने घर भी मैंने अभी फ़िलहाल एक बार तो चिकन की बनाई है, तो सेकंड टाइम जो मैं बनाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह मटन की ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मटन की बिरयानी बहुत मज़े की लगती है मुझे यार सीरियसली। और जिसको मटन की बिरयानी पसंद है, जिसको चिकन की बिरयानी पसंद है, वो ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं
और वैसे अगर देखा जाए तो मुझे चिकन ज़्यादा पसंद है और मटन भी बहुत पसंद है, और लेकिन मुझे बीफ इतना पसंद नहीं है। चिकन और मटन मुझे बहुत 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 पसंद है। इवन कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझसे तो चिकन क्या, मुझसे कुछ भी नहीं था खाया जाता। लाइक मटन में थोड़ा सा खा सकती थी, बिल्कुल बस थोड़ा सा, और मैं लाइक सूप भी नहीं पी सकती थी चिकन वाला, कोई भी चीज़ खा नहीं सकती। और मैं चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी पी सकती, और जो दूध था उसमें मैं कुछ ना कुछ मिक्स करके पीती थी, इस तरह मुझसे पिया नहीं था जाता। और इसके अलावा मैं चिकन की कोई चीज़, लाइक मैंने पूरे 9 मंथ्स मैंने चिकन की कोई चीज़ नहीं खाई। लाइक कोई चिकन नहीं खाया, कोई मटन नहीं खाया, कोई बीफ नहीं खाया, क्योंकि मेरे से खाया नहीं जाता, मुझसे मेरे गले से ही नहीं था निकलता, मेरा उल्टी वाला दिल हो जाता था, इस तरह हो जाता था। और फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चाय भी नहीं मुझसे, मतलब चाय भी मैंने ना पूरे 9 मंथ्स नहीं पी। और अगर मैं थोड़ी सी चाय पीती भी थी तो उसमें या तो फिर मैं रस खा लेती थी चाय के साथ, या तो मैं फिर कोई भी बिस्किट वगैरह खाती थी, तब मुझसे वो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में, इससे मुझसे ज़्यादा खाई नहीं जाती। और ये देखें जी, मैंने सारा किचन साफ़ कर दिया साथ साथ मेरी कुकिंग स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर मैंने आज बेडशीट निकाल के अपने कमरे की बेडशीट भी चेंज करनी है। मैंने कहा कि एक तरफ अभी कुकर को तो वो उसने सीटी नहीं बोली उसकी, तो फिर मैं साथ अपनी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। ये देखें जी, ये मेरी सीटी बोल पड़ी और मेरी हलीम की शक्ल देखें। और आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी हलीम की शक्ल किस तरह की, और आप लोगों को इसका मतलब देखने में किस तरह की लग रही है। काइंडली मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा कमेंट्स में। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग, आज की रूटीन अच्छी लगी होगी। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियोस जो हैं वायरल हो जाएं। और अल्लाह का शुक्र था, पहले बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि चल पड़ती हैं। लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरी हर वीडियो वायरल हो जाए। और बस इसी तरह आप लोग मेरी हेल्प करते रहें, और मैं आप लोगों के लिए अपनी डेली रूटीन की बेस पर अपना रोज़ व्लॉग्स डालती रहूँगी। और मेरे बेटे के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, अच्छी ज़िंदगी दे, और नज़र बद से बचाए मेरे बेटे को, आमीन। और आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। और बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आपको आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। बस जी मेरा ये सारी मेरी तैयार हो गई हलीम। उसके बाद मैंने हलीम पर इसका तड़का लगाना है, और तड़के में आप ज़रूर आप प्याज के साथ ना थोड़ा सा वो डाल दिया करें, 1 चम्मच लाइक आधा चम्मच गरम मसाले का और थोड़ा सा ज़ीरा। उसको आप बना के जब जैसे आपके ब्राउन हो जाए तो आप उसको डाल दो उसमें हलीम में। तो हलीम बहुत टेस्टी बनती है। और हलीम में 2 स्पून आप कौरमा मसाला के भी डाला करें, बहुत टेस्टी बनती है हलीम इस तरह। ओके जी, अब मेरा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। देन टेक केयर, बाय बाय। ओके यार, ये इसने पता नहीं क्यों लगा दिया।